नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का सृष्टि IQ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील शर्मा। आज जो है दोस्तों हम लोग विसर्ग संधि का भाग 2 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो है कि पूरे अच्छे तरह से संधि का स्वर संधि, व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं और विसर्ग संधि का भाग 1 भी पढ़ चुके हैं। ये भाग 2 है, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों विसर्ग संधि में जो है कि स संबंधी नियम यानी तीनों स के संबंधित नियम है। यानी कि जब ये तालव्य स रहेगा तो क्या परिवर्तन आएगा, मूर्धा स रहेगा तो क्या परिवर्तन आएगा, और दंत स रहेगा तो क्या परिवर्तन, यानी छोटा स रहेगा तो क्या परिवर्तन आएगा विसर्ग संधि में। तो सबसे पहले विसर्ग संधि में बड़ा सा का परिवर्तन हम लोग देखते हैं। विसर्ग का स हो जाता है, यानी कि किस कंडीशन में जो है कि बड़ा सा का स होगा। और दोस्तों इसमें हलंत लगा है। ये जब भी परिवर्तन होगा तो हलंत का मतलब किसी भी अक्षर में जब हलंत लग जाता है तो वो स्वर रहित हो जाते हैं, यानी कि बिना स्वर का हो जाता है, तो उसको आधा लिखते हैं। तो यहाँ जो है कि ये जो परिवर्तन होगा विसर्ग में, इस सभी स में जो है कि हलंत लगा रहेगा, यानी वो आधे अक्षर में परिवर्तन होगा। तो विसर्ग का स हो जाता है। इसका नियम हम लोग देखते हैं कि यदि विसर्ग के पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च, छ या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। यानी कि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, उसके बाद जो है कि च हो, छ हो या स हो, तो जब दोनों का मेल होगा, संधि होगी, तो परिवर्तन जब होगा तो विसर्ग के स्थान पर ये स यानी तालव्य स, बड़े वाले स का आधा स हो जाएगा। चलिए हम लोग उदाहरण के थ्रू समझते हैं किस तरह से हो रहा है। निधन चिंत, इसको यहां लिखेंगे हम नी को लिख लिए। और नी के बाद जो है कि ये विसर्ग है, और विसर्ग के पहले जो है कि स्वर लगा है, छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, छोटी ई की मात्रा लगी है। देखिए आ गया ना। यदि विसर्ग के पहले यदि कोई स्वर हो, यानी विसर्ग के पहले स्वर है, छोटी की मात्रा न में लगा हुआ है, और बाद में च हो, देखिए यहाँ च भी है, इसके बाद जो है कि च है। अगर आपको लगता है कि ये छोटी की मात्रा पहले है, तो नहीं, कभी भी कोई अक्षर जब लिखा जाता है तो पहले व्यंजन लिखा जाता है, उसके बाद स्वर की मात्रा लगती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक क है, आधा क है, और प्लस इसमें जो है कि छोटी ई की मात्रा लगाएंगे आप, तो पहले क फिर छोटी की मात्रा लगेगी, तब जाके ये की होगा इस तरह से। तो वही चीज यहाँ है कि पहले विसर्ग है, और विसर्ग यानी कि पहले व्यंजन है, इसके बाद जो है कि मात्रा लगा हुआ है, और इस विसर्ग के बाद जो है कि ये च है। तो इसका परिवर्तन हम लोग करेंगे, इसको मिटा लेते हैं। फिर यहाँ लिखते हैं हम लोग निधन। अब इस विसर्ग के बाद च आ गया। अब तो इस च का जो है कि इस विसर्ग का आधा स में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नी, आधा स लिख देंगे विसर्ग की जगह आधा स, और इस चिंत जैसे है उसी तरह से लिख देंगे, यहाँ से चिंत, निश्चिंत, यानी निधन चिंत बराबर निश्चिंत। दोस्तों जब भी कोई अक्षर के बाद छोटी ई की मात्रा लिखा जाता है, तो उस अक्षर को उसके अंदर देखिए यहाँ चिंत जो ची की मात्रा है तो डायरेक्ट लगा हुआ है, लेकिन जब आधा स आ गया तो इसके अंदर हो जाएगा, लेकिन पढ़ा जाएगा नी, और फिर आधा स है उसको स को पहले पढ़ेंगे यहाँ। तो नी, स, ची और अंग की मात्रा लगा हुआ है, तो न त, निश्चिंत, यानी निधन चिंत बराबर निश्चिंत। फिर आगे देखते हैं हम लोग निधन छल। सेम वही प्रक्रिया इसमें भी है। नी और विसर्ग के जगह आधा स हो जाएगा, क्योंकि छ आ गया है, यहाँ नियम में च और छ है और स भी है, तो छ यहाँ आ गया, तो आधा स बना देंगे हम लोग, और ये छ को लिख देंगे और ल, यानी नी और विसर्ग की जगह पर स लिख दिए, और छल जिस तरह से उसी को लिख देंगे, दोनों को मिलाने पर निश्चल बन गया। दूधन शासन को बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग
और विसर्ग के इसके बाद स आ गया है तो विसर्ग का स हो जाएगा। तो ये जो विसर्ग है इसका हम लोग स लिखेंगे, आधा स हो गया। फिर शासन जिस तरह से अपना उसको लिख देंगे, सा स न, यानी दूधन शासन बराबर दुशासन। आगे देखते हम लोग दूधन चरित्र। दूधन चरित्र बराबर दू, विसर्ग की जगह पर आधा स लिख देंगे हम लोग, इसके बाद चरित्र, चरित्र, यानी दूधन चरित्र बराबर दुष्चरित्र। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, विसर्ग का स हो जाता है, इसको हम लोग बनाते हैं विसर्ग के पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग का मूर्धन्य स में परिवर्तन कैसे होता है इसको हम लोग देखते हैं। विसर्ग के पहले छोटी ई, छोटा उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का स हो जाता है। इसको उदाहरण के थ्रू हम लोग समझेंगे तो समझ में आएगी। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ हम लोग लिखते हैं नी, नी के बाद जो है कि विसर्ग लगा, तो नियम में विसर्ग के पहले छोटी ई, छोटा उ, तो यहाँ देखिए विसर्ग के पहले छोटी ई है, इसके बाद क ख ट ठ प फ, तो यहाँ क आ गया, में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का आधा मूर्धा स हो जाता है। तो क आ गया तो इसके बाद ये जो है कि विसर्ग का आधा स हो जाएगा, स क प ट, यानी निष्कपट, निधन कपट बराबर निष्कपट। आगे हम लोग देखते हैं निधन कंटक, इसका सेम नियम है, यही नियम इसमें लगेगा, नी और विसर्ग का आधा स हो जाएगा और कंटक जैसे है इसको लिख देंगे, कंटक, कंटक, निष्कंटक। फिर इसके बाद धनु धन टंकार, धनु, विसर्ग के बाद ट आया है तो ट के तो विसर्ग का आधा मूर्धा स हो जाएगा, स। अभी टंकार लिख देंगे हम लोग, टंकार, यानी धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों नी धन ठू बराबर, लिखेंगे नी, अब विसर्ग का आधा स हो जाएगा क्योंकि ठ भी है, ठ विसर्ग के बाद ठ आ गया तो ये आधा स हो जाएगा, निश, इसके बाद ठुर जिस तरह से उसको लिख देंगे से निष्ठुर, नी धन ठुर बराबर निष्ठुर। नी धन फल, सेम नियम इसमें भी लगेगा, नी आधा स फल, निष्फल, नी धन फल बराबर निष्फल। दोस्तों तालव्य स, मूर्धा स का नियम हम लोग पढ़ लिए हैं। अब दंत स के बारे में यानी छोटा स के बारे में समझेंगे। तो चलिए नियम स संबंधी नियम में तीसरा नियम हम लोग देखते हैं, विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। इसको बदलते हम लोग उदाहरण के थ्रू पहले समझते हैं। नम दंते, इसको नम लिखते हैं, नमन। विसर्ग के बाद याद है, विसर्ग के बाद यदि त थ तो विसर्ग के बाद त आ गया हो तो विसर्ग का स हो जाता है, तो त आ गया तो विसर्ग का स हो जाएगा। अब ये जो विसर्ग है इसका आधा स हो जाएगा, स आते जैसे है उसी तरह से लिख देंगे हम लोग। महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। अगर पूछ दिया नम दंते बराबर तो आप इसको नमस्ते बनाएंगे विसर्ग संधि में, या नमस्ते का संधि विच्छेद करना है तो उसका करेंगे आप लोग नम दंते, नम दंते। अगर संधि करना है तो नम दंते का नमस्ते। फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग मन दंता, यहाँ लिखेंगे हम लोग मन, मन। अब विसर्ग के बाद जो है कि त आया है तो विसर्ग का स हो जाएगा, इसके बाद ताप जिस तरह से है उसको लिख देंगे हम लोग
मन दंताप बराबर मनस्ताप। फिर इसके बाद जो है कि दूध अंतर को बनाते हैं हम लोग। दू विसर्ग के बाद त आया है तो विसर्ग का आधा स हो जाएगा, स तर दुस्तर। दूध अंतर बराबर दुस्तर। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं नी दंत तेज, तो नी हम लोग लिखेंगे, विसर्ग के बाद त आया है तो ये आधा स हो जाएगा और तेज हम लोग लिख देंगे, तेज। नी दंत तेज बराबर निस्तेज, यानी नम दंते बराबर नमस्ते, मना दंताप बराबर मनस्ताप, दू दंतर बराबर दुस्तर, नी दंतेज बराबर निस्तेज। एक बार दोस्तों आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए स संबंधी नियम को। पहला विसर्ग का स हो जाता है बड़ा स का, फिर इसके बाद मूर्धन्य स का, इसके बाद छोटा स का। तीनों नियम एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और स संबंधी नियम आज खत्म होता है। और विसर्ग संधि का ये भाग 2 है, एक भाग और आएगी विसर्ग संधि का, उसमें जो है कि विसर्ग संधि आप लोगों की पूरी अच्छे तरह से जो है कि कंप्लीट हो जाएगी। और आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।